अब देखिए आपका अगला एग्जाम्पल है कि फैक्टराइज करिए। तो आपको बताए थे फैक्टराइज का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट फॉर्म में नज़र है। तो ये पहले पहचानो कि ये दो टर्म जो है वो ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, इसको हम 1 क्यूब लिख सकते हैं, और 64 को हम 4x और इसका होल क्यूब लिख सकते हैं। तो अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फैक्टराइजेशन वाला फार्मूला अगर हम बोले तो आपको याद आ जाना चाहिए कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फैक्टराइज का मतलब प्रोडक्ट फॉर्म वाला फार्मूला, और वो है ए प्लस बी और फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। क्या ये बात समझ में आया? तो बस आपको वैल्यू प्लग इन करना है, क्योंकि आप ए को तो पहचान ही चुके हैं कि 1 है और बी आपका 4x है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका रिजल्ट, 1 का क्यूब ए का क्यूब हुआ प्लस 4x का होल क्यूब बी का क्यूब हुआ। इधर a प्लस बी मतलब a और b को जोड़ देना है, तो 1 प्लस 4x, फिर a का स्क्वायर करना है, तो a 1 है तो 1 का स्क्वायर, फिर प्लस b का स्क्वायर करना है यानी 4x का होल स्क्वायर, फिर आपको माइनस a भी करना है, 2a भी नहीं करना है, ध्यान रहे 2a भी बच्चों से हो जाता है गलती से। तो a हो गया 1 और b हो गया 4x, और इसको बड़े ब्रैकेट में बंद कर दीजिए क्योंकि ये स्मॉल ब्रैकेट यूज कर चुके हैं आप। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1 प्लस 4x, और ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, और ये 4 चौके 16x स्क्वायर अब माइनस 4x होगा। बोलो। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे तुम्हें ये तो समझ में आ रहा है कि 1 प्लस 4x हो गया, और यहाँ पे तुम 16x स्क्वायर को पहले लिख लो और 4x को बाद में लिख लो, अब प्लस 1 लिख लो। तो क्या ये तुम्हें नहीं लग रहा कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टराइज हो सकता है? तो फर्दर फैक्टराइज हो सकता है कि नहीं हो सकता है? क्योंकि हम बताए थे कि बहुत सारा क्वेश्चन मिडिल टर्म से फैक्टराइज हो भी जाएगा और बहुत सारा क्वेश्चन नहीं भी होगा। बताए थे कि नहीं? तो यहाँ पे तुमको पहले ये आइडेंटिफाई करना होगा कि एक्चुअल में फैक्टराइज होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हो ही जाए, और होगा भी नहीं है, नहीं होगा फैक्टराइज, यानी आंसर यही होगा। अब कहोगे सर आपको कैसे पता चल गया? तो इसका कारण हम वहाँ भी बताए हैं, और यहाँ भी देख लो दो तरीका से। एक तो डिस्क्रिमिनेंट निकाल दो, बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर परफेक्ट स्क्वायर पॉजिटिव में आ जाएगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निकालने सिखाए थे ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो एक पॉजिटिव नंबर आए और परफेक्ट स्क्वायर हो जाए तो आसानी से हो जाता है। और अगर ऐसे चेक करना है नॉर्मली, इस विधि को नहीं जानना है कि होगा कि नहीं, तो उसका भी तरीका है कि आप 16 का और 8 का गुना पहले करते हो तो 16x स्क्वायर लिख दो। अब 16 का जब फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1 आएगा। अब इससे तुमको बीच वाला 4 जनरेट करना है। तो क्या ये 4 जनरेट हो सकता है? करो, सेट करो। देखो ये 2 ले लो और बाकी सब ले लो, तो 2 और 2 दूना 4 दूना के 8, तो ये 8 में से 2 घटेगा तो 6 होगा, 4 लाना था। अब ये पकड़ लो, मान लो 4, तो अगला फिर 4 पकड़ना पड़ेगा, तो 4 और 4 को जोड़ोगे तो 8 होगा, घटाओगे तो 0 होगा, उससे भी नहीं काम बना। तो अब कोई पेयर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक पॉसिबल है 8, तो 8 और 1 से भी जोड़ोगे तो 7 आएगा, घटाओगे तो ही आएगा। मतलब कोई पेयर पॉसिबल नहीं है, तो फैक्टराइज नहीं हो पाएगा, ये भी कह सकते हो। लेकिन इसमें समय लगता है, बार बार देखना पड़ता है कि होगा कि नहीं होगा। और उसमें है कि डायरेक्ट आप क्या कर लो कि ये जो 16x स्क्वायर है माइनस 4x है और प्लस 1 है, इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी बताए थे, है ना। कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी बताए थे कि ये नहीं हो पाएगा। नहीं तो आपका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो, a बराबर 16 है, b बराबर -4 है और c बराबर 1 है। डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। ये निगेटिव हो जाएगा अगर, तो नहीं होगा फैक्टराइजेशन। तो -4 का क्या करेंगे, b के जगह पे -4 है तो -4 का होल स्क्वायर, -4 a के जगह पे आपका 16 है
सी के जगह पे आपका 1 है, तो ये -4 का स्क्वायर 16 प्लस में -16 चौके 64। तो अब बताओ 64 ज़्यादा ना निगेटिव है, तो माइनस का 48 बचेगा। तो अगर ये डी का वैल्यू निगेटिव आ जाता है तो फैक्टराइज नहीं होता है, मतलब आंसर आपका यही होगा। बात समझ गए ना? ठीक है। और अगर नहीं समझे हो तो वो वीडियो जाके देखो जिसमें हम बताए हैं कि कैसे पता चलेगा कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से होगा कि नहीं। ये थंबनेल बना के प्लेलिस्ट में डाले हुए आप जाके देख सकते हो। एक बात और याद रखना, हर वीडियो में मेरा डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक रहता है, तो पूरा प्लेलिस्ट एक साथ हर चैप्टर का अगर कोई भी डिस्क्रिप्शन खोलोगे उसमें मिल जाएगा, एक साथ सारा वीडियो एकदम सीरियल वाइज। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। थैंक यू।